नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ट्रायंगुलर क्लासेज वाराणसी। मैं एक कहानी के माध्यम से पाई का मान बताऊंगा। आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप जानते हैं कि पाई का मान 32/7.14 या C/D होता है। सही नहीं है। 1700 वर्ष पूर्व कंसेप्ट को लोग ना मानते थे। बाद में पता चला पाई का यह मान सही नहीं है। के लिए बहुत सारे गणितज्ञों ने पर रिसर्च किया। पाई एक ऐसी संख्या है जो ना कभी दशमलव के बाद रिपीट करती है ना इसका कोई अंत होता है। पाई का उपयोग गणित में, विज्ञान में, ज्योतिष में, संगीत में, कला में और भी विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। थ्योरी ट्रेनिंग में भी पाई का महत्व है। थ्योरी के ट्रेनर बच्चों को पाई का मान एक्सरसाइज करवाकर ब्रेन का एक्सरसाइज करवाते हैं। पाई के रिस्पेक्ट में पाई डे मनाया जाता है। थ्योरी ट्रेनर इसको याद करवाने के लिए 3.14 उपयोग करते हैं। बच्चों को याद करवाते हैं कि 14 मार्च पाई डे मनाया जाता है। 14/3 पाई के मान को सबसे अधिक कौन याद किया की प्रतियोगिता होती है। कोई दशमलव के 100 स्थान तक, कोई 200 स्थान तक, कोई 500, कोई 1000, दशमलव के 70,000 स्थान तक लोग याद किए हैं। संख्या का मान दशमलव के करोड़ों अरबों स्थानों तक डाला गया। देखा गया कि पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसलिए पाई एक रोचक संख्या है। ये मैं कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक दिन की बात है। एक शिक्षक एक रिटायर्ड अधिकारी कहते हैं और कहते हैं कि पाई क्या है। शिक्षक बोलते हैं, सर पाई का जो मान आप जानते हैं 22/7.14 C/D, तो में ये सब गलत है। अधिकारी कहते हैं, हमने तो किताबों में यही पढ़ा है, हमें अब तक गलत पढ़ाया गया है। आप प्रमाणित कर सकते हैं ये सब गलत हैं। शिक्षक बोलते हैं, आपने यह सुना होगा, पढ़ा होगा, पाई अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अधिकारी बोलते हैं, हाँ तो हमने पढ़ा है। आप ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 22/7 को P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। 0.14 को भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P/D भी Q के फॉर्म में है। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं, परिमेय संख्या है। क्या आप कह सकते हैं कि यह पाई का मान है? यह पाई का मान है तो पाई अपरिमेय संख्या है, सही है, या पाई का मान सही है? अधिकारी कहते हैं कि सर इतना तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन आप जो तर्क दे रहे हैं इससे मुझे लग रहा है कि आप सही बोल रहे हैं। चलिए मान लेता हूं, लेकिन आप प्रमाणित कर सकते हैं? हाँ, चलिए मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं, पूर्वक सुने। बहुत समय पहले एक नगर में एक कुशल बढ़ई रहता था। वह नगर का सबसे अच्छा बढ़ई था और उसके बनाए फर्नीचर शहर भर में प्रसिद्ध थे। एक दिन नगर के राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम के लिए एक आदर्श गोल मेज बनाओ जिसका व्यास बिल्कुल 1 मीटर हो। ने उत्सुकता से काम शुरू कर दिया और सोचने लगा कि मेज का माप सरकमफरेंस कितना होगा। जानता था कि परिमाप पाई गुना व्यास के बराबर होता है। उसने कई गणनाएं की और पाया कि 3 से 4 के बीच में कोई संख्या आ रही थी। उसने सोचा मैं इसे 3.14 मान लेता हूँ। उसने मेज का परिमाप 3.14 मीटर लिया और मेज बना दी। जब मेज राजा के पास पहुंची तो राजा ने देखा कि मेज
थोड़ी छोटी है। राजा ने बढ़ई से पूछा कि क्या हुआ। बढ़ई ने कहा, मैं पाई का मान 3.14 लिया, पर यह सही नहीं निकला। राजा ने बढ़ई से कोशिश करने के लिए कहा। इस बार बढ़ई ने पाई का मान 22/7 लिया और मेज का परिमाप फिर से गणना की। लेकिन जब मेज तैयार हुई, राजा ने देखा कि इस बार मेज थोड़ी बड़ी है। बढ़ई हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि सही परिमाप कैसे निकाले। राजा ने गणितज्ञ को बुलाया और समस्या बताई। गणितज्ञ ने कहा, बढ़ई को पाई के सही मान का पता नहीं था। पाई का सही मान ज्ञात करने के लिए असीमित दशमलव स्थानों तक गणना करनी होती है और वह कभी खत्म नहीं होता। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जिसका मतलब है इसे किसी भी दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में सही व्यक्त नहीं किया जा सकता। गणितज्ञ ने एक कागज पर पाई की गणना करना शुरू किया। 3.14592658932328 और बताया कि यह दशमलव कभी खत्म नहीं होता और न ही किसी पैटर्न को दोहराता है। यही कारण है कि पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अधिकारी कहानी को ध्यान से सुना और समझ गया कि पाई को 22/7 या 3.14 से नहीं व्यक्त किया जा सकता। गणितज्ञ ने अंत में कहा, किसी भी गोलाकार वस्तु के परिमाप को सटीक रूप से मापना तभी संभव है जब आप पाई के अपरिमेय स्वभाव को समझें और इसका सटीक मान निकालने के लिए असीमित दशमलव स्थानों की गणना करने के लिए तैयार रहें। अधिकारी ने धीरे से कहा, अब मुझे समझ में आया कि पाई क्यों अपरिमेय है और हम इसे सामान्य भिन्न या दशमलव के रूप में क्यों नहीं व्यक्त कर सकते। और इस तरह कहानी के माध्यम से शिक्षक ने अधिकारी को पाई के अपरिमेय होने का प्रमाण दिया। कहानी सुने वैज्ञानिक बने भाग 6 में पाई की रोचक जानकारी दी गई। आप सोच रहे होंगे, वैज्ञानिक बनने के लिए विज्ञान जरूरी है, ये मैथ की कहानी क्यों सुनाई जा रही है। ताकि मैंने बताया है कि पाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, म्यूजिक, आर्ट हर जगह यूज किया जाता है। ऐसे मैथ के ज्ञान के विज्ञान को प्रूफ नहीं किया जा सकता। ज्ञान सिद्धांत है तो मैथ उसका प्रूफ। मैथ साइंस सिक्के के हेड और टेल के एक समान है। इस प्रकार सिक्के से हेड या टेल को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार बिना मैथ के ज्ञान के विज्ञान को समझा नहीं जा सकता। अतः यदि आपको वैज्ञानिक बनना है तो विज्ञान के साथ मैथ को भी पढ़ना है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो कहानी सुने वैज्ञानिक बने पार्ट सुनने को मिलेगा। आपको ज्ञान भी होगा, सब्जेक्ट में रुचि पैदा होगी, लर्निंग होगी। लर्निंग के बाद एल रिमूव होगा, अर्निंग होगा। आप इकोनॉमिकल स्ट्रांग होंगे। तो कहानी सुने वैज्ञानिक बने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सुने। आगे के पार्ट को सुनने के लिए इस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर आपको अनसुनी कहानी मेरे द्वारा क्रिएटेड है बताई जाएगी। रोचक तरीके से आप मैथ और साइंस लर्न करेंगे और वैज्ञानिक बनेंगे। चलिए मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स एंड NLP ट्रेनर हूँ। मेरी संस्था का मुख्य उद्देश्य जन जन का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास
शिक्षा के माध्यम से करना है।